नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि रैपिड रेल परियोजना के लिए पैसे देने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास पैसे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार उन्हें इस मामले को लेकर फटकार लगा चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, वहां पर कमरे नहीं बचे हैं और इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकार लगा चुकी है कि फंड रिलीज करिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास पैसे नहीं है। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब से सत्ता में बैठे हैं तब से उन्होंने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, उनके टैक्स का पैसा, जो कि उनकी सुविधा के लिए खर्च होना चाहिए, उनकी बेटर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, बेटर रोड सिस्टम के लिए, बेटर अगर आप कहेंगे कि जो है लिविंग के लिए और साफ सफाई के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है जिन पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, वो पैसे अरविंद केजरीवाल आप कह सकते हैं कि भारी मात्रा में, कोई छोटे मोटे 4, 5, 8, 10 करोड़ की बात नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा पैसे जो है अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2023 तक की अगर आपको बात बताएं तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को दान दे दिए हैं। और ये बात हम नहीं, ये बात अब आरटीआई की रिपोर्ट में निकल कर सामने आई है। यानी आरटीआई की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जो केजरीवाल सरकार रैपिड रेल परियोजना के लिए 2 से 3 बार डांट खा चुकी है सुप्रीम कोर्ट से फंड रिलीज को लेकर, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, ये फंड रिलीज नहीं करना चाह रही। हर चीज के लिए केंद्र सरकार के पास पहुंच जाती है, हमारे पास फंड नहीं है। उसी केजरीवाल सरकार ने जब से वो सत्ता में काबिज हुई है 100 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट उन्होंने वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया है। और ये बात आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। किस तरीके से पैसे ट्रांसफर किए गए, किस तरीके से अब इसका खुलासा हो रहा है और आरटीआई रिपोर्ट के अनुसार किस तरीके से और कितने अनुदान में, कितने सालों में ये पैसे दिए गए हैं, विस्तार से समझिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भले ही भारतीय नोटों पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर छापने की मांग करके हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत एकदम इससे अलग है। आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सीएम केजरीवाल ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को लगभग 101 करोड़ रुपए दिए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 7 साल के शासन में जनता के 101 करोड़ रुपए की जो राशि है दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी है, उसमें से 62 करोड़ रुपए पिछले 1 साल में दिए गए हैं। वही साल 2019 और 20 में 22 करोड़ 72 लाख 50 हजार रुपए दिए गए हैं। 2018 से 19 में 8 करोड़ 85 लाख 59 हजार रुपए दिए गए हैं। आरटीआई में मिले जवाब के अनुसार साल 2015 से 16 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए। इसके बाद यह राशि हर साल जो है बढ़ा दी गई है, यानी दोगुना कर दी गई है। यही नहीं, आपको बता दें कि साल 2016 से 17 के बीच में ये जो अमाउंट है वो 1 करोड़ 37 लाख रुपए थी। 2017 से 18 में 5 करोड़ रुपए दिए गए और इसके बाद आपको बता दें कि 18 से 19 के बीच में 8 करोड़ रुपए के आसपास दिए गए। 2020 से 21 में दिल्ली सरकार की ओर से कोई राशि नहीं दी गई क्योंकि उस वक्त तक कोरोना चल रहा था, कोरोना का कहर था। लेकिन इसके बाद का जो साल था उसमें उन्होंने ये कसर भी पूरी कर दी, क्योंकि 62 करोड़ रुपए, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 62 करोड़ रुपए एक बार में वक्फ बोर्ड को दिया गया है। और ये छोटी मोटी रकम बिल्कुल भी नहीं है। अगर एग्जैक्ट हम आपको फिगर बताएं तो 2021 से 2020 से 21 के बीच में तो कोरोना था, लेकिन 2021 से 22 के बीच में 62 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए, फिर से सुनिए, 62 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए वक्फ बोर्ड को 1 साल में दिए गए हैं। और अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे 2015 से लेकर 2022 तक में, तो ये आंकड़ा 100 करोड़ के पार है। 100 करोड़ रुपए के पार ये आंकड़ा निकल रहा है, जो कि वक्फ बोर्ड को केजरीवाल जी द्वारा यूं ही जो है दान में दे दिया गया है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय घोष द्वारा हासिल की गई जानकारी के अनुसार जो है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने हर साल औसतन लगभग 14.50 करोड़ रुपए की सार्वजनिक राशि दिल्ली वक्फ बोर्ड को दी। दिल्ली सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड को सौंपा गया यह पैसा आम जनता का है, लेकिन अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के लिए इसे एक समुदाय विशेष को सौंप दिया गया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा है कि अभी तक हाईकोर्ट को फंड क्यों नहीं जारी किया गया इसका। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस संजीवी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गुरुवार तक का समय दिया। पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार को हर हाल में इस समय सीमा के अंदर फंड जारी करना होगा।
कोर्ट ने इस केस को गुरुवार को सुनवाई के लिए लिस्टेड भी किया है। हाई कोर्ट ने भी चिंता जताई और कहा कि जिला अदालतों में एक नहीं बची है 1 इंच जगह। कुछ समय जो आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी मामले पर उन्होंने चिंता जताई थी और कहा था कि किस तरीके से अगले साल तक 100 मजिस्ट्रेट तैयार हो जाएंगे और उसको लाने के लिए जगह ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास नई अदालतों के लिए जगह और फंड तक नहीं है। किसी भी जिला को में 1 इंच की जगह नहीं बची। दिल्ली सरकार ना पैसे देती है ना ही जगह देती है। बहुत कोशिश कर रही है, फंड भी जारी नहीं कर रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस मामले को लेकर भी जमकर सुनाया था। वहीं आपको बता दें कि जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है RRTS प्रोजेक्ट, उससे जुड़े मामले में भी अदालत ने नाराजगी जताई थी और दिल्ली सरकार से RRTS प्रोजेक्ट के लिए पैसा मुहैया कराने का वादा जो है किया था। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन देने के बावजूद इस फंड को जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट इसी बात से नाराज थी और कोर्ट ने 1 हफ्ते के भीतर ही सरकार को 415 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन बजट पर भी रोक लगाकर पैसा दिया जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो जो काम की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, जो आम जनता की सुविधा की चीजें हैं, जो आम जनता की जरूरत की चीजें हैं, उस पर पैसा देने के लिए अरविंद केजरीवाल के पास पैसे नहीं है। विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए इनके पास पैसे है। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ से ज्यादा पैसे देने के लिए इनके पास, अगर आप देखेंगे कि पैसे मुहैया जो है करा रही है, इनके पास जो है फंड अवेलेबल है। लेकिन जो काम दिल्ली की जनता की जिंदगी को आसान बना सकता है, जो काम दिल्ली की आम जनता के लिए अगर आप कहेंगे कि फायदेमंद हो सकता है, उस काम को दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा नहीं किया जाता। और यही कारण है कि अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जहां पर एक व्यक्ति जो है RTI की रिपोर्ट का हवाला देकर बता रही हैं कि इन्होंने आज तक कोई भी ऐसा चीज किसी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी पंडित के लिए, किसी के लिए नहीं किया है। ये तो इनका चेहरा है, ये इनके अगर आप कहेंगे कि असलियत है। लोग ये भी लिख रही हैं कि दिल्ली की जनता की आंखें अब भी खुल जानी चाहिए कि आखिर ये मुख्यमंत्री पद पर बिठा के अरविंद केजरीवाल को किनको वित्त पोषित जो है कर रही है, कि लोगों के पास इनकी गाढ़ी कमाई का पैसा, इनके टैक्स का पैसा, इनकी मेहनत का पैसा किन्हें जो है बांट दिया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा, क्योंकि इनके लिए उन पैसे का इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में कई सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे आपको नजर आएंगे। अब इनका एक नया दवाई घोटाला भी नजर आया। इनके मोहल्ला क्लिनिक में आपका कहिए कि कूड़े और कचरे डाले जाते हैं। बड़े बड़े स्मोक टावरों का उद्घाटन करके वहां पर ताले लग जाते हैं। एयर पोल्यूशन कम करने के लिए जो स्मोक टावर और लगाने की बात करते हैं, उसमें भी करोड़ों के खर्च और लागत बता देते हैं और उसमें भी ताले लगा दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कई तरह के सवाल जो है इस वक्त उठते रहते हैं कि दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार आखिर कर क्या रही है। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा वक्फ बोर्ड को दे रही है और जनता की जो सुविधा के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जहां पर पैसे की जरूरत है, वहां पर उसे लगातार डिले कर रही है, पैसा देने को तैयार नहीं है। और इसके बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट इन्हें लगातार फटकार भी लगा रही है कि अब थोड़ा आप सीरियस हो जाओ और चीजों को जो है सीरियसली लो या फिर इसके हिसाब से जो है चीजें आप देखो, लेकिन यहाँ पर ये टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में RTI की खुलासा हुआ है, जिसके बाद लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं जो है देखने के लिए मिल रही है। लोग इस वीडियो को भी साझा कर रही है कि 101 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दिया गया है और इसने जो है 62 करोड़ रुपए सिर्फ 1 साल के अंदर दे दिया है। RTI की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है। मिस्टर सिन्हा ने भी इसी तरीके से लिखा है कि इस तरीके का कोई भी पैसा या फिर आप कहिए कि कुछ भी पैसा, एक छोटा अमाउंट भी किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को आज तक नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, जो पर्टिकुलर जो आप कहिए कि कमेटी के लिए काम करती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को भर भर के जो है दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा दिया गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।